हुकूमत की जानिब से बार बार की यकीन दहानियों और अदालती अहकामात के बावजूद 3 बरस पहले पुरअसरार तौर पर लापता हो जाने वाले एंटी स्टैब्लिशमेंट सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सर नाडो का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। लिहाजा इन खदशात को तक़वियत मिलती है कि वो ताकतवर खुफिया इदारों की तहवील में है। याद रहे कि मुदस्सर नाडो अगस्त सन 2018 में अपनी अहलिया सदफ और तब 6 माह के बेटे सच्चल के हमरा मुल्क के शुमारी इलाकों की सैर की गरज से गए थे, लेकिन इस दौरान पुरअसरार तौर पर लापता हो गए। उनके खानदान ने इस खदशे का इजहार किया था कि मुदस्सर को खुफिया इदारों ने उठा लिया है। मुदस्सर नाडो की गुमशुदगी के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई पिटीशन के मुताबिक धांधली ज़दा इंतखाबात के चंद रोज बाद इनको फोन पर वार्निंग दी गई कि वो इलेक्शन में होने वाली बदउनवानी के बारे में सोशल मीडिया पर तबसरा करने से गुरेज करें। उनकी वालिदा कहती हैं कि गुमशुदगी से चंद महीने कबल उनकी नौकरी भी चली गई थी और इसकी कोई वाज़ेह वजह भी नहीं बताई गई थी। फिर मई सन 2021 में इनकी नौजवान अहलिया सदफ की भी वफात हो गई। तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सर नाडो की बाजियाबी के हवाले से समाअत का सिलसिला जारी था और इनकी अहलिया इस्लामाबाद की सड़कों पर जुलूस निकालने में मसरूफ थी। मुदस्सर नाडो का खानदान पिछले 3 बरस से अदालतों और हुकूमती ऐवानों में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इनके बेटे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सर की बाजियाबी के लिए दायर करदा दरख्वास्त की कई समातें हो चुकी हैं, लेकिन बार बार के अदालती अहकामात के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मुदस्सर की फैमिली की जानिब से दायर दरख्वास्त में वजारत दाखिला और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया है, जबकि वजारत दिफा का मौक़िफ़ है कि मुदस्सर नाडो उनकी तहवील में नहीं। 1 दिसंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने मुदस्सर नाडो केस में रिमार्क देते हुए कहा कि हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी और ये सब उन्हीं का किया कराया है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर अदालत में पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से उस्मान वड़ाइच एडवोकेट पेश हुए। ताहम ईमान मज़ारी बीमारी के बायस पेश न हो सकी। विफाक की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल और डिप्टी अटार्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने डॉक्टर शीरी मज़ारी से कहा कि आपके अंदर एहसास है, लेकिन रियासत में एहसास नजर नहीं आता। लापता अफराद की फैमिली सड़कों पर रुल रही होती हैं और रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी के बुनियादी हकूक़ का ख्याल करे। और रियासत का रिएक्शन इस केस में अफसोसनाक है। रियासत माँ की जैसी होती है, आप माँ की तरह मुदस्सर की फैमिली को लेकर जाएं और उन्हें मुतमईन करें। लापता ब्लॉगर का एक बच्चा भी है, उसकी बीवी भी दुनिया छोड़ गई, लिहाजा अब रियासत की जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे और उसके वालिदैन को मुतमईन करे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना इस मुतासरा फैमिली को सुने और इसे मुतमईन करे। इस पर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि मैं मुख्तलिफ अथॉरिटी से राब्ते में हूँ, इनको कहा है कि इस मामले को देखें। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आमना जंजुआ के साथ मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाज भी करते रहे हैं। मुदस्सर नाडो की फैमिली के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई मसला नहीं है, फैमिली को माहाना बुनियादों पर मुआवजा देने को भी प्रोसेस कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ ने कहा कि हमें मुदस्सर के खानदान की जानिब से बयान हल्फी अभी तक नहीं मिला, इसके मुताबिक अखराजात की अदायगी के लिए प्रोसेस करेंगे। वज़ीर आज़म इनको ज़रूर सुनेंगे, पहले हम चाहते हैं कि इनके लिए अखराजात की अदायगी का प्रोसेस कर लें। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि लापता शख्स के कमसिन बच्चे और दादी की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई जाएगी। इससे पहले आइंदा हफ्ते तक इनको मुआवजे की रकम की अदायगी का प्रोसेस मुकम्मल करने दें। उनका दावा था कि हमारी हुकूमत जबरी गुमशुदगी को संगीन जुर्म समझती है और जमहूरियत में किसी को लापता करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि क्यों ना एक कानून बनाया जाए कि जो जिम्मेदार है उससे मुआवजा लिया जाए। अगर कोई सन 2002 में लापता हुआ है तो क्यों ना उस वक्त के जिम्मेदारों को जुर्माने किए जाए। उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराकर उसे अजाले की रकम अदा करने का क्यों ना कहा जाए। किसी ना किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी और ये इन्हीं का किया कराया है। अभी तो पुलिस और मिनिस्ट्री वाले हर एक को फ्री हैंड मिला हुआ है। इसमें सिर्फ स्टेट एक्टर्स नहीं, गैर रियासती अनासिर भी आते हैं। तमाम एजेंसियां वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में हैं। इल्ज़ाम दुरुस्त हो या ना हो, जिम्मेदारी रियासत की है कि वो मुतासरा फैमिली को मुतमईन करे। 3 साल से वो दर बदर फिर रहे हैं, इस सिलसिले को अब रुकना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, लापता अफराद की जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म और काबीना अरकान पर आती है। रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वज़ीर आज़म और काबीना अरकान क्यों ना अदा करें, ताकि ये मामला ही हमेशा के लिए खत्म हो सके। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर शीरी मज़ारी से आइंदा समाअत पर जवाब तलब करते हुए केस 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।